अब करेंगे हास्य। वाह भाई वाह, झूमते मुस्कुराते हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूप छान, खूप छान, खूप छान, खूप छान, खूप छान। बैठ जाइए, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भवन्तु भाग्यवे। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। इसी मनोकामनाओं के साथ आप सभी योगाचारी भाइयों बहनों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन यश कीर्ति से परिपूर्ण हो, आपका जीवन मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आप स्वस्थ रहे। इसी मनोकामनाओं के साथ मैं मंच आदरणीय मुनीलाल जी, आदरणीय रमेश चंद्र जी मेहरा, आदरणीय बेंद्र रंजना जी को सौंपता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी जी। अब करवाइए, आगे की संचालन करिए। जी जी जी, धन्यवाद। अतिशय सुंदर योग सत्र आदरणीय अशोक अशोक पटेल पटेल भाई साहब का। आज दीपावली के पर्व पर अतिशय सुंदर योग सत्र हुआ। आपका मैं मनपूर्वक धन्यवाद। और क्लास ले में अशोक पटेल धन्यवाद मिला रमेश चंद्र मेहरा जी को, बताओ। जभी तो मैंने बीच में नाम ले दिया मेरा, मैंने कि ये गलत जा रहा है डायरेक्शन। अभी नींद में ही है, नींद में ही है, अभी जगह ही नहीं है। अशोक पटेल जी है। जी जी। बिन मांगे मोती मिले सर, बिना मांगे मोती मिल रहा है। हाँ, मांगे मिले न भीख। और ये है दीपावली की आप सभी को सीख। दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और मैं आदरणीय अब ये मंच द्वितीय सत्र के लिए दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब को सौंप देती हूँ। आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब। जी, आदरणीय दीदी जी, आपका स्वागत है। आप आइए और द्वितीय सत्र को आप आगे कराइए। जी जी, आदरणीय दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और जिस तरह से आदरणीय अशोक पटेल सर ने कथा शैली में आज हमें इस सत्र में योग कराया है, और आदरणीय दीदी जी भी थोड़ा कंफ्यूजन में रह गई कि योग कौन करा है, हमारे आदरणीय मेहरा सर या आदरणीय अशोक सर। असल में थोड़ा ये भ्रम इसलिए भी रहा कि दीपावली कल भी मनाई गई और आज भी मनाई गई,
उसी तरह से उसी तरह से ये माता लक्ष्मी का जो है की माया है और हम यूँ ही उत्साहित होकर के भूल जाएँ कि हम कितने आनंदित हैं। इस आनंद को आगे बढ़ाते हुए कि कल भी कई सदस्यों ने दीपावली मनाई होगी और आज भी दीपावली की इस प्रकाश के उत्सव को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्रम में ये भी बात रही कि जो अमावस्या थी, कल दोपहर के बाद से शुरू हुई और आज सुबह तक है। इस कारण भी 2 दिन का ये हमारा उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन हम तो उत्सव प्रेमी हैं और ख़ासकर अगर योगाहार की बात की जाए, तो हम हर दिन उत्सव मनाते हैं, इसलिए दीपावली 2-2 बार, 4-4 बार और हम बार-बार मनाते रहें। और इसी तरह से हमारे योग शिक्षक भी एक में दूसरा व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में तीसरा व्यक्ति कौन किस व्यक्ति के अंतःकरण में है, इसको भी हम ना जान पाएँ। हम एक-दूसरे के हो जाएँ, इसी भावना को लेकर के आदरणीय रंजना जी ने भी हमारे योग शिक्षकों को धन्यवाद किया है। तो कुल मिलाकर के हम जब आगे बढ़ते हैं तो अ, इस क्रम में संभवतः हैंड रेज़ है और कृपया आप शुभकामनाएँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब या आदरणीय रंजना दीदी जी के माध्यम से ही हम प्रारंभ करते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दीपावली की। आपका हैंड रेज़ है और कन्फ्यूज़न ये यहाँ भी है आदरणीय गुरुजी, आदरणीय मेहरा सर, कन्फ्यूज़न यहाँ भी है कि योगाहार का जो ये आइकन है, दोनों आइकन ऐसे एक ही जैसे लगते हैं। तो मैं भी रंजना दीदी की तरह मुन्नीलाल जी भाई साहब को रंजना दीदी कह लेता हूँ और रंजना दीदी को मुन्नीलाल जी भाई साहब कह लेता हूँ। तो ये दोनों आदरणीय को मैं प्रणाम करता हूँ। आप जो भी हों, जिनका भी हैंड रेज़ हो कृपया सामने आएँ और इस संदेश प्रवाह को आगे बढ़ाएँ। आदरणीय। शायद दोनों नहीं है। अशोक अशोक भैया की वो बैलगाड़ी तो बता दो कितनी तेज दौड़ा रहे थे वो। अशोक भैया ने तो बताया ही नहीं। जी, जी। मैं आता हूँ आदरणीय अशोक पटेल जी भाई साहब के पास। आप ही इस संदेश प्रवाह को आगे बढ़ाएँ और जो बैलगाड़ी की जो गति जी, मैं कही आ गई है गई थी मगर मैं बाद में एक गीत गा रही थी, हाँ, तो कोई जी, बात नहीं जी। बाद में गाऊँगी। आप आदरणीय आ अशोक पटेल भाई साहब को बुलाइए, ठीक है? आदरणीय हमारे जी जी जी, योग शिक्षक की बात रखेंगे, फिर आप इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करें आदरणीय। जी जी जी। आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बैलगाड़ी दौड़ तो ये आज का जो सीन है, अभी तो ये दूसरे सीन चालू हो गए। ये देखो इधर, क्योंकि ये सब वाहन खड़े हैं, लेकिन आज के दिन तो अभी सब पूरी जानवर है जो हमारे पूरे हैं, उनको सजाने का कार्यक्रम कल चालू होगा। पूरे पूरे जो बैल है, जिनके पूरे बैलों को रंगा जाएगा और रंगने के बाद में सबको आज आज अमावस्या मानी है। अमावस्या रहेगी 3-4 बजे तक। तो हम उनको सबको नहला धुला के पूरे रंगेंगे चंगेंगे। और कल यहाँ गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होगा। यहाँ गोवर्धन गोवर्धन देवता की स्थापना होगी और पूरे जितने जानवर है, गौ माता है, सभी सभी को सजा के और फिर कल फिर इसको दौड़ाएंगे। और जो बेल है, जो जैसे दौड़ के बेल लेके आए हमने महाराष्ट्र से और राजस्थान से, तो यहाँ प्रैक्टिस चलती है हमारे यहाँ पीछे। हम उनको दौड़ाते हैं, तो उन बेलों का भी आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि गोवर्धन पूजा पे गौ माता का बहुत महत्व रहता है। भी गांव की संस्कृति है गांव में आज भी। लेकिन अब जो समय चेंज हुआ है, अभी मशीनी युग आ गया है और काम बहुत फास्ट होने लगा, तो हर काम मशीन से होता है। लेकिन पहले के जमाने में मेरे देखते देखते भी सब हमारे यहाँ भी काफी, कम से कम 25 जो जोड़ थी, मतलब बखर चलती थी। वो बखर में 25 बखर यानी 50 बैल थे और उनसे फिर बखर घेरी जाती थी खेतों में। पहले सब कृषि का कार्य इनसे ही होता था, लेकिन आजकल तो पूरा मशीनी युग आ गया है, तो ये सब मशीनों से ही पूरी खेती होती है। और ये देखो गौ माता हमारी बंधी हुई है, जो बिल्कुल दौड़ की। और इनको पूरा सजा कर यहाँ पीछे पीछे उनकी प्रैक्टिस होती है। ये खेत लगा है पीछे हमारा,
इनमें प्रैक्टिस होती है और बस खूब दिखाई उनको। नहीं पड़ रही, गौ माता दिखाई नहीं पड़ रही। दर्शन करवा दीजिए। ये देखो, ये है गौ माता पूरी। ये महाराष्ट्र से लेके आए। कैमरा कैमरा और नीचे करो, थोड़ा कैमरा और नीचे। एक मिनट, जी बढ़िया। ये हाँ ये दोनों है। ये भी बहुत जोरदार दौड़ते हैं। ये वहां से लेके आए अपने राजस्थान। ये है, है? ये देखो हिरना है, हिरना है, बहुत खतरनाक। जी जी। हाँ, उसकी तो नजर ही लग रही, नजर दिख रही उसकी। ये देख, हाँ ठीक, ये जो है, बहुत बढ़िया। ये राजा मुनीलाल जी ने देखे ना, आए थे ये दो कल इनको सबको सजा ये क्या कोल्हापुर से लेके आए भाई साहब? है। कोल्हापुर से लेके आए क्या? हाँ, ये महाराष्ट्र से कहीं से लेकर कोल्हापुर आए। महाराष्ट्र से लाए क्या? हाँ, स्थान तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं जानकारी लूंगा चाचा जी से, बुलवाए हैं उनको। हाँ, ये कोल्हापुर के आसपास ही ज्यादा मिलते हैं। हाँ, कोल्हापुर में दौड़ का बहुत तगड़ा शौक लगा। ये गाड़ी एक सजी सजायल रहती है इसमें, ये देखो, ये इसमें इनको बिठा के ले जाते हैं। नीचे करो कैमरा, नीचे आकाश दिख रहा है। हाँ, ये पिकअप है। ये पिकअप में उनको पूरी तरीके से बिठा के ले जाते हैं दौड़ाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, एक पिकअप खरीदी उनके लिए। और ये दौड़ होती है, इनमें एक नया शौक चढ़ा है, बहुत महंगा शौक है ये दौड़ का जो शौक है, ये बहुत महंगा शौक है। एक दिन मेहरा जी को बिठा देना उस गाड़ी में जिसमें दौड़ाना है ना, वो छोड़ दो। वो गाड़ी देख रहे हो उनकी, वो गाड़ी अंदर कर दी इनने गैरेज में। और बहुत महंगा शौक है इनको। 10-10 लीटर दूध पिलाते हैं रोज, गाय का दूध पीते हैं रोज ये। और सब बढ़िया है, लोक संस्कृति का पर्व है, यही आनंद है जीवन के। गौ माता की सेवा, गौ माता घुमाना फिरना, जीवन में यही आनंद और यही परिपूर्ण और यही गांव की संस्कृति है। और इसमें बहुत मजे और बहुत आनंद आते हैं सभी को। और गांव की संस्कृति, गांव के सब लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत बैलगाड़ी दौड़ होती है। और आदरणीय शरद भैया का क्षेत्र है जो केसला ब्लॉक, इसमें भी बहुत बैलगाड़ी दौड़ होती है। केसला ब्लॉक में बैलगाड़ी दौड़ और भजन मंडली प्रतियोगिता और कबड्डी, ये 3 चीज काफी होती है इनका जो क्षेत्र है केसला ब्लॉक में। और ये गांव की संस्कृति है, यही आनंद है, यही उत्सव है। और दीपावली के पर्व में यही चीजें बहुत ज्यादा, ये गांव में बहुत ज्यादा, कल बहुत फटाके फूटेंगे और बेल बिचकाएंगे सभी। और जब बेल बिचकाएंगे तो गांव के लोग आगे जाके और पूरे जो उनको रोकते हैं, क्योंकि सामने खड़े हो जाते हैं, फिर वहां फटाके फोड़ते हैं। इधर से फिर हमारे ढोर जाते हैं, बेल ढोर जो जानवर पूरे जाते हैं, इधर से हम फटाके फोड़ते हैं, उधर वो रोकते हैं। फिर वो एक वातावरण बनता है युद्ध जैसा। देव बम, इधर से बम फूट रहे, उधर से बम फूट रहे, इधर चिल्ला रहे खूब। फिर एक ऐसा उत्साह का वातावरण, इतना आनंद का वातावरण बनता है तो उसमें बहुत मजे आते हैं। कल ये पूरा सीन आपको देखने को मिलेगा। आज शांति, ये पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि गोवर्धन पूजा दीपावली के एक दिन बाद मनाई जा रही है। कल इसका बहुत बड़ा, बहुत शानदार दृश्य रहेगा। बहुत आनंद और उत्साह और उल्लास, पूरे गांव के सब लोग इकट्ठे होंगे और एक दूसरे के जो बेल है उनको रोकते हैं। और ये सब फिर नदी है, नदी पे जाते हैं और फिर इनको छोड़ देते हैं। इस साल तो बहुत उत्साह, उमंग और वातावरण है, क्योंकि फसल भी बहुत अच्छी हुई है किसानों की। सोयाबीन और इसकी जो फसल है मक्का, हमारे क्षेत्र में मक्का और सोयाबीन लगाई गई है, तो ये फसल भी बहुत अच्छी हुई है। तो सब उमंग और उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण पूरा वातावरण है, सभी में खुशी है। और आप सभी इसी प्रकार आनंद और वातावरण से अपना पूरा त्योहार मनाएं, उत्साह करें, उमंग करें और जीवन का मजा लें, मीठा कम कहें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, उल्लासपूर्ण आपका वातावरण बने और सभी आनंद लें पूरे के पूरे। कल जो सीन है यहाँ का बहुत बेहंगम और बहुत जबरदस्त सीन रहेगा। अब समय बदला, वो देखो तुम तो, पहले जानवर थे, अब ये ट्रैक्टर हो गए और पीछे खले में खड़े, और ये सब पूरे वाहन हो गए इतने।
कम से कम 18-20 ट्रैक्टर है हमारे घर में आज भी, और सब आनंद लेते हैं सबके साथ, पूरा मजा आता है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर जाके भगवान को नए पोशाक पहनाऊंगा। मंदिर है अपना घर का इधर बाजू में ही, उसमें मैं उनके भी आपको दर्शन करवा देता हूँ। वहां जाके अभी उनको सबको भगवान को, क्योंकि अन्नकूट भी आज कैंसिल हो गया, क्योंकि दीपावली के बाद अन्नकूट का आनंद और उत्सव रहता है। तो आज का अन्नकूट का कार्यक्रम भी डिले हो गया पूरा पूरा। अब अन्नकूट का कार्यक्रम भी कल ही रहेगा। तो अभी मैं जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी और भोलेनाथ जी है, उन सबको नहला धोला के और पोशाक, उनको नए पोशाक पहना के कल फिर 56 भोग लगेंगे उनको कल के दिन। आज लगता है, लेकिन आज क्या है कि आज वो कार्यक्रम नहीं होगा। तो अब भी मैं आऊंगा। ये हमारे ये मंदिर, ये हमारे दादाजी दादी की ये फोटो लगी हुई है, डटे हुए हैं आराम से। ये भगवान श्री रामचंद्र जी अभी आके हैं, दिख गए, दर्शन मुनीलाल हो गए? सर, इसी मंदिर अरे के तो दर्शन किए थे तुमने कहाँ पे जाके? दर्शन हुए कि नहीं? हो गए सर। दर्शन जी जी हो गया हो गया। हो रहे। नहीं, हाँ, इसी अब मैं गांव में। आऊंगा अभी नहा के। अभी हमारे एक चाचा जी कर रहे हैं पूजा। हम घर के पूजा करते हैं, पंडित नहीं टिकता हमारे यहाँ कोई भी। ये शंकर भगवान, भगवान भी ऐसे हैं हमारे यहाँ के, हम कई पंडित लाते हैं, वो थोड़े दिन रहता है फिर भाग जाता है। तो हम ही पूजा करते हैं और हम ही भोग लगाते हैं सभी। अपने भगवान की अपन पूजा करें, सही है। ये तो बढ़िया, हमको तो मजा आते हैं उसमें। टाइम कहाँ लगता, थोड़ा सा टाइम एक साफ सफाई का एक है, जो साफ सफाई पूरा सब काम हो ही जाता है उसका, पूरा साफ सफाई सब कर देता है। आके भगवान की पूजा ही करना, बस घंटी हिलाने में क्या दिक्कत है। पूरी हमको तो बहुत आनंद आता, बचपन से ही हमने पूजा करी। अब भगवान को नई पोशाक अभी पहनाएंगे, और नई पोशाक पहनाने के बाद में और फिर कल अन्नकूट का कार्यक्रम है। अपन गए थे नहीं वहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार से मैंने लेके आया था भगवान के लिए अच्छे नए जी पोशाक। जी, हाँ जी वहां हाँ जी से मेहरा जी थे साथ में, जी जी मेहरा जी थे साथ में, हम अपन ने खरीदी थी वो पोशाक। आज नई पोशाक भगवान को पहनाएंगे और जी फिर जी अन्नकूट जी। कल उनका अन्नकूट का उत्सव मनेगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे विदा लूं, क्योंकि मैं अभी नहा धोकर भगवान को ये सब पूजन पाठ में खुद ही करूंगा। जी ओम। जी ओम ओम। जी जी, आगे का कार्यक्रम आप जो बढ़ाइए। जो अशोक भैया, इसी मंदिर के तो दर्शन किए थे जब गाँव गए थे बनाड़ा तब, मुनीलाल सर और यही आपकी मीटिंग हुई थी? यही मीटिंग हुई थी और इन्हीं बैलों के दर्शन हुए थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बहुत बहुत सुंदर यादें ताजा हो गई हैं अशोक जी। बहुत सुंदर मंदिर की जी भी, और आपके बैलों की भी, आपके घर की भी, आपके सत्कार की, आपके अब ये प्रेम देखो, की, आपके परिवार के सदस्यों के साथ। बहुत अब ही ये गौ सुंदर। माता आप को देखो, ये मेरे पास दौड़ती हुई आ रही, देखना ये मन से ये जाएगी। ये खड़ी हो गई आके, ये खड़ी हो गई, ये हलेगी नहीं ये देखो। अब मैं जिधर जाऊंगा उधर जाएगी। चल आजा आजा, चल। ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। ये देखना, ये पीछे पीछे चल रही है, हाँ, बिल्कुल जहां मैं बिल्कुल जाऊंगा सही। वहीं जाएगी। अरे भाई आपका स्नेह है। हाँ, अब ये देखो, ये देखो डिस्को करेगी मेरे साथ। चले जा। जिधर मुड़कूंगा उधर ही जाएगी, जब तक मैं इसको नहीं सहलाऊंगा, मसलूंगा नहीं। ये देखो, आजा आजा, चल ले। गुस्सा हो गई है वो यार, उसको जब तक नहीं मसलूंगा। बहुत बढ़िया है, गिर नस्ल की है, बहुत मस्त है। जी जी ओम। ये आ गई, ये देखना, ये पीछे ये
घूमती रहेगी मेरे पीछे पीछे। जब तक मैं इसकी मालिश नहीं करूंगा जब तक पीछा नहीं छोड़ेगी। जी ओम, ये देखो ये आ रही है, फिर घूमेगी। आजा। जी दिनेश जी। जी दिनेश जी आगे संचालन करें, जब तक मैं गौ माता को मालिश कर देता हूँ थोड़ी। आदरणीय दिनेश भैया, तक नेटवर्क नहीं जा रहा है और एक दीपावली का सुंदर मराठी गीत, जैसे दीपावली पर सारे भाषाओं में गीत होंगे, मगर मैं अब मराठी का गीत प्रस्तुत करती हूँ। जैसे दिनेश सर ने कहा था मुझे कि अच्छा। एक आप हिंदी गीत और एक आप मराठी गीत प्रस्तुत करें, तो मैं आज दीपावली महोत्सव अब 5 दिन का, अब 6 दिन का हो गया, तो इस पर एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। मैंने गाया नहीं है, पर पहली बार गा रही हूँ मराठी वाला, तो ठीक है, चलिए। आली माझ्या घरी ही दिवाळी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, सप्तरंगात नाहून आली, सप्तरंगात नाहून आली, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, मंद चांदणे धुंद श्वास हा, मी तर त्यात भिजावे, मंद चांदणे धुंद श्वास हा, मी तर त्यात भिजावे, जन्म जन्मले तुझ्या संगते, एक रूप मी व्हावे, जन्म जन्मले तुझ्या संगते, मी तर एक रूप व्हावे, प्रीत नैनी बसे लाज गाली हसे, प्रीत नैनी बसे लाज गाली हसे, कोरे चंद्राची फुलते भारी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, सप्तरंगात नाहून आली, सप्तरंगात नाहून आली, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, नक्षत्राचा साजली उनी, रात्र अंगणी आली, नक्षत्राचा साजली उनी, रात्र अंगणी आली, दीप उजडले नैनी माझ्या, ही तर दीपावली, दीप उजडले नैनी माझ्या, ही तर दीपावली, संग होता हरी जाहले बावरी, ओ संग होता हरी जाहले बावरी, मी अभिसारिखा निराडी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, सप्तरंगात नाहून आली, सप्तरंगात नाहून आली, आली माझ्या घरी ही दिवाळी, आली माझ्या घरी ही दिवाळी,
दिवाळीच्या अनेक अनेक शुभेच्छा जी. धन्यवाद. रमेश चंद मेहरा जी वीडियो बंद कर ले प्लीज. क्या रमेश चंद मेहरा जी. जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आवाज पहुंच रही है? बहुत सुंदर आदरणीय बहन जी ने गीत सुनाया मराठी में. तो और शायद दिनेश जी का नेटवर्क ठीक नहीं है, तो आगे दीपावली के महत्व पर और बधाई और शुभकामनाओं के साथ अपनी अपनी चर्चाएं, जो कोई अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता है तो हैंड इज करेंगे, हैंड इज. और अगर किसी को जल्दी जाना है या कोई मन में बात है तो तब तक हम आज का अपना इस दीपावली के अवसर पर योगाहार कार्यक्रम को किस दिशा में, किस विषय पे आज हमें चर्चा करना है, मैं आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें. जी नमस्कार. और बहुत सुंदर आज का सत्र. अशोक पटेल जी की वीडियो, उनके घर के दर्शन हो गए हैं, गौ माता के दर्शन हो गए हैं और इसलिए यादें भी पुरानी ताजा हो गई हैं. तो उनका भी बहुत अभिनंदन. बहुत सुंदर. और आइए, आपका स्वागत है. अब मौका जरूर लगेगा, जरूर एक बार और जरूर आदित्य का मौका दीजिए. जरूर आएंगे, जरूर. पूरी टीम को जब भी लेकर बुलावा आएगा तो जरूर आऊंगा. तो जी जी जी. आपकी जो यादें थी गौशाला के भी, मैंने उस समय भी, आपने मुझे रात को, मुझे याद है कि हमने उस समय भी देखा था और बहुत सुंदर पशु थे. बहुत ही उनको देख करके ही एक अलग से अनुभूति हो रही थी और मंदिर में जाकर के भी एक बहुत सुंदर हमारी चर्चा भी हुई, किसानों के साथ भी वार्ता हुई और बहुत अच्छा एक रात को मेरे ख्याल से 11 बजे तक वहीं पर थे. मुझे आज भी याद है. वो चीजें भूल नहीं सकते हैं. ऐसी स्मृतियां हैं. तो इस अवसर पर आज जब हम दिवाली की बातचीत कर रहे हैं और कुछ जगह पर दिवाली कल मनाई गई है और कुछ जगह पर दिवाली आज मनाई जा रही है. हम लोग भी आज दिवाली मनाएंगे. तो उसका एक समय निर्धारित किया है पंडित जी ने. तो उसके आधार पर आज यहाँ पर हम लोग तो आज मना रहे हैं, लेकिन हमारे शहर में ही कई लोगों ने कल ही मना ली थी. तो ये भी चीज मुझे स्पष्ट नहीं हुई है कि ये त्योहार जब एक ही है, एक ही जगह पर है, तो उसके दो दो तिथियां कैसे निकल जाती हैं. कई बार मैंने देखा है कि होली में भी दो तिथियां निकलती, दिवाली में भी निकल रही है. तो इसका कारण क्या है? इसके क्या कोई वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं, या व्यावसायिक कार्यक्रम भी कार्य भी हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं. तो ये चीज मुझे अभी स्पष्ट नहीं हुई है. अगर इस सदन में कोई महानुभाव को इस बारे में अनुभव हो, वो भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं. लेकिन आज का जो मुख्य विषय है वह ये है कि हम हमारे अनुभव, हमने दिवाली कैसे मनाई, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं. और ये भी बात आई अभी कि जो हमारे जो अन्न भंडार है, इस बार खेती अच्छी हुई है, किसानी अच्छी हुई है, फसल अच्छी हुई है. तो उस बारे में जो अभी अशोक जी बता रहे थे कि वो आगे क्या क्या करेंगे, जैसे उत्सव है, खेल है. तो ऐसे ग्रामीण परिवेशों में क्या क्या अलग अलग जगह पर क्या क्या चीजें मनाई जाती है. क्योंकि शहरों में हम देखते हैं कि जो दिवाली का जो मूल भावना है वो धीरे धीरे व्यवसायिक कारणों से वो खत्म हो जाती है. वो सब चीज व्यवसाय की तरफ ही हो जाता है. जो चीज हम मान के चलते हैं जिस मूल कारण से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, तो वो कारण सारे के सारे बिल्कुल नगण्य हैं. और लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कि लोग अभी भी इस तरह से दिवाली का उत्सव प्रकृति के साथ मनाते हैं, बैलों के साथ मनाते हैं, उनको सजाते हैं, बाकी पूजन करते हैं.
तो वहाँ पर उसका एक अर्थ रहता है। लेकिन शहरों में हर चीज़ में खरीदारी में, लाइट में और आतिशबाजी में ही और मिठाई देने या बाँटने तक ही सीमित रह जाती है। तो मूल कारण जो था वो इस बार अब जो रिकॉर्ड हुआ है 25 लाख दिए जलाने का अयोध्या में, उसका कल मैंने वीडियो भी जो मेरे पास आया था मैंने आगे शेयर किया। तो मूल कारण ये था कि भगवान राम अयोध्या आए 14 साल के वनवास के बाद, बुराई के ऊपर जीत करने के बाद, पूरे विश्व से राक्षसों को मिटाने के बाद। तो इस जीत का जो मूल कारण है इसके लिए हम मनाते हैं और इस चीज को भी आज की युवा पीढ़ी उतनी गहराई से उतना नहीं ले पाती है। लेकिन अब धीरे धीरे जहाँ पर पुनरुत्थान हो रहा है वहाँ पर लोग इसको समझ रहे हैं। लेकिन इन चीजों को हमें बार बार दोहराने की जरूरत है। तो इसी मूल भावना के साथ कि हम अपने अंदर की कौन सी बुराई को के ऊपर जीत हासिल करने का संकल्प लेना चाहते हैं इस दिवाली के अवसर पर, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन विषय पर भी हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चीजों को आज हम अगर चर्चा में लाते हैं और सभी लोग अपने विचार देते हैं तो इससे एक इस पर्व की जो सार्थकता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और हम अपने विचारों के माध्यम से इस चीज़ को आगे ले जा करके अपने आप में और अपने परिवेश में आवश्यक परिवर्तन बदलाव कर सकते हैं। मेरा इसी भावना के साथ आज की जो हमारी चर्चा है इसकी तरफ अब आगे कार्रवाई कर सकते हैं। मैं पुनः सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर जी, आपके कुशल नेतृत्व और सफल मार्गदर्शन में परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी और भारत देश के राष्ट्रीय ऋषि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात कही है, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने 21 लाख दीपक जला करके अयोध्या को, पहली दीपावली थी अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और ऐसा स्वर्ग जैसा वातावरण जैसे अयोध्या उस समय जब राम जी आए होंगे, जब राम जी के समय में थी, आज उसी वही समय आज देखने को मिला। ये परिवर्तन दिख रहा है, ये परिवर्तन सनातन धर्म की ओर अपनी ऐसी सरकार जो हम आपने बना करके देश में और प्रदेशों में खड़ी की है उसका परिणाम दिख रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें हम, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम दीपावली, हमारा प्रशासन, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि गौशाला में जाकर मना रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि आप दीपावली गौशाला में जाके मनाएं, गाय का पूजन करके मनाएं। ऐसे सरकारी जब निर्देश, सरकारी आदेश जब पढ़ने को मिलते हैं तो मन प्रफुल्ल हो जाता है। जब भगवान राम अयोध्या में विराजमान थे उस समय जो यात्री जा रहे थे उनको निःशुल्क वाहन सेवा और उनके खाने पीने की, पानी की व्यवस्था जब सरकार करती है, प्रशासन करता है तो मन प्रफुल्ल हो जाता है। ऐसा परिवर्तन दिख रहा है। निश्चित ये हमारे सुझाव और सुझाव के साथ साथ हमारे जो मार्गदर्शन महर्षियों के, ऋषियों के, मुनियों के, परम पूज्य स्वामी जी के जो मिले हैं सरकार को और उन्होंने निरंतर उसका पालन किया जा रहा है। आज हम चाहेंगे अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे सभी जगह गौशालाओं में सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी वहां जाएंगे और गाय का पूजन करेंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा इसी क्रम में कि अपने विचार रखें जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन के साथ अभी दीपावली हमने इसलिए और अच्छी लगी कि हम किसानों के साथ, किसानों की आय कैसे बढ़े, किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए, कम से कम 20,000 रुपए की आय कैसे दे सकें, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी की कृपा से, आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, नर्मदापुरम जिले में 500 किसानों को
एक एकड़ में कम से कम 20-20 हजार की आमदनी कैसे बढ़ा सके, इस उपाय के लिए कर रहे हैं। और वह किसान निश्चित खुश हैं, प्रसन्न हैं, और आगे वो अपनी दीपावली खुशी के साथ मनाएंगे, अन्य त्योहार मनाएंगे, और वो खुशी भी होंगे। तो ऐसे कार्य जो पतंजलि के माध्यम से समाज के लिए किए जा रहे हैं, किसानों के हित में किए जा रहे हैं, ऐसा कुशल नेतृत्व, इसको मैं प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को कि वो आए और अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज सुख भैया ने गौ माता के दर्शन कर बहुत अच्छा रहा। और आज जो पर्व है हमारा एक बुराइयों पे अच्छाइयों का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गौ सेवा और गौ के विषय में जो चीजें बोली हैं भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने पिछले शासन में ये देखा था कि ऐसे मंत्री थे जिनके यहाँ हम लोगों ने पॉलीथिन से दूध चाय पी थी, और वो चीज को मैंने सदन में भी बताया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शासन के मुखिया हैं उन लोगों को बहुत ध्यान रखकर कार्य करने चाहिए। सभी ने दीपावली बहुत हर्षोल्लास से मनाई और खूब फटाके फोड़े और सभी में बड़ा उत्साह रहा। हमारे यहाँ भी सारी परंपराएं पूरी होती है। गोवर्धन माता की पूजा, पूरे गाय बैलों को सजाना। हमारे यहाँ काफी केसला ब्लॉक में गाय बैलों की दौड़ होती है। बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों का जो है वो अन्नकूट कल रखा गया है। यहाँ पे 56 भोग से अन्नकूट का कार्य किया जाएगा और सभी को प्रसादी रूप में खाना दिया जाता है हमारे यहाँ। तो ये काफी परंपराएं हैं बहुत सारी, अभी सब बहुत अच्छे से हो रही हैं। और अब हर कार्यक्रमों में और भी निखार आ गया है। पहले जो थोड़े छोटे रूपों में होते थे, अब तो ऐसा कि बैंड बाजा, म्यूजिक, सारी चीजें ये भी इन्वॉल्व हो गई उसके अंदर। और अब आदमी नए तरीके से उनको मनाने लगे हैं। ऐसे बढ़ रहे हैं ये कार्यक्रम, और कार्यक्रमों का जो समय है वो भी लोग बाग खूब उत्साह से सारा दिन मनाते हैं। ये 2-3 दिन इतने वो रहते हैं कि सारे सब कुछ भूल के सब लोग खूब सारा अपना मिठाई प्रसादी खाते हैं और खूब मनाते हैं। खेतों को भी, सभी खेतों में हमारे यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। प्रत्येक खेतों में जहाँ जैसे खेत हैं उसके हिसाब से दिए जलाते हैं। और जो खेतों में भी जैसे खेड़ापति है, जो है हनुमान जी हैं, ऐसे जो मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे खेतों के अंदर, जो कि हम लोगों की सुरक्षा में मंदिरों को हम लोग मनाते हैं कि जैसे जब हम लोग जा रहे हैं या हमारा कर्मचारी जा रहा है पानी दे रहा है, रात में जा रहे हैं, हम लोग जाते हैं रात में देखने जाते हैं, तो कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि हम लोगों को रात दिन सांप बिच्छू इन लोगों से लड़ना पड़ता है। तो ये चीजों के लिए भी हम लोगों ने खेतों में मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे। तो इन मंदिरों को हम लोग की भी पूजा होती है आज, और बहुत अच्छे से इनको भी सजाते हैं। सारे बैलों गाय को नहलाया जाएगा और बहुत अच्छे से सभी की पूजा की जाएगी। इसी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आपने जिस ब्लॉक की सुभैया बात कर रहे थे, केसला ब्लॉक की, आपका ब्लॉक, आपका वहाँ सत्य, आप एक एक किसान से वहाँ मिले जुले। आप जब उस गांव में पहुंच जाते हैं तो सारे लोगों के साथ एक पारिवारिक, जैसे हमारे परिवार का मुखिया आ गया हो, वो किसान आपके साथ आते हैं कि हमारा पालन पोषण करता आ गया हो। आप हमेशा चिंता करते हैं उन किसानों की, और वह किसान हमने आपके साथ जाकर के देखा है। जरूर समय लगेगा तो आदरणीय पवन कुमार जी को लेके उस क्षेत्र में चलेंगे, ऐसा मौका भी आएगा कि आपका वहाँ कितना अच्छा आपकी भाव है। वहाँ हर किसान को आप समृद्ध बनाना चाहते हैं, कहीं किसी को किसी रोजगार से जोड़ रहे हैं, किसी को चक्की लगा रहे हैं, किसी को कुछ करवा रहे हैं, किसी को कुछ करवा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ दिला करके वो आज प्रसन्न है। तो ऐसी भाव, ये भी एक पूजा है।
ये भी एक कर्म जो आप कर रहे हैं, ये भी एक मैंने पिछली बार मुन्नीलाल सर जी को पूरे गांव इधर के आसपास लगभग 20 से 25 गांव उनको घुमाए। और मुन्नीलाल सर जी को सबसे अच्छा क्या, पूरी पतंजलि टीम को उनके घर के आगे जो गोबर का ढेर और उनके घर के सामने जो गौ माता बंधी हुई है, और वो सरकार घर का एक परिवार चराने वाला जाता है, वो देखते हैं वो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और पूरी पतंजलि टीम को बहुत अच्छा लगा। और हम लोग सभी पूरे क्षेत्र में, ब्लॉक में कोशिश करते हैं कि जो नीचे से नीचे बैठा हुआ आदमी है उसके पास भी एक सरकारी योजना पहुंचे। ये हमारी रहती है कि हम लोगों ने फायदा लिया है वो तो ठीक है, लेकिन एक दूर दराज में एक गांव है जहाँ पे सरकार की योजनाएं नहीं जा पाती हैं, वहां पे हम लोग पहुंच के उन लोगों को फायदा करा दे में। तो ये हमारा विशिष्ट कार्य रहता है। और इस बार मुन्नीलाल सर जी ने हमारा पूरा ब्लॉक को बहुत अच्छे से देख लिया है, और वो इसमें बहुत बीमार भी हुए। उन्होंने बहुत जगह इधर उधर पानी पिया, ये वो, तो बहुत सारी वो रही, खाने में अनियमितताएं रही। लेकिन 24 घंटे उनकी जो दौड़, इतने दौड़े कि मैंने, इतनी ऊर्जा उनके अंदर है कि क्या बताएं। पूरे क्षेत्र में उन्होंने देखा, सारे क्षेत्र जितने गांव यहाँ आसपास बसे हुए हैं, मेरे ख्याल शायद ही कोई गांव इस बार बचा होगा जो मुन्नीलाल सर ने केसला ब्लॉक का गांव देखा नहीं हो। जी ओम प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है शरद भैया, और गांव में उन किसानों के साथ बैठे उनकी भावनाओं को जब हमने परखा कि ऐसे लोग, जैसे जैविक खेती की हम चर्चा करते हैं, प्राकृतिक खेती को सरकार और हम सब इतना प्रयास करते हैं, वहां जाकर देखा कि हर घर में पहले, अगर आप घर में प्रवेश करेंगे तो पहले गाय आपको दिखेगी। गाय अपने घर के द्वारे में अंदर ही, बाड़े के अंदर ही गाय का वहां बंधी हुई है। छोटे से छोटा किसान जिसके घर में, जिसको रहने को घर नहीं है, और वो अपनी गाय को अपने घर में ही बांधता है, टपरा में बांधता है, झोपड़ी में बांधता है, उसको चारा दे रहा है। और ऐसे भाव जो किसानों के में देखने को मिलते हैं। इधर देखिए बड़े बड़े किसान जिनके पास सैकड़ों वाहन हैं, पैसे है, हजारों एकड़ जमीन है, सब कुछ है, लेकिन उनकी गाय सड़क पर है। और जिनके पास कुछ नहीं है और जिनकी गाय उनके घर में बंधी हुई है। मैंने कई बार शरद भैया से कहा है, और हमारे साथ जो लोग थे, कि हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम इनको किसान मानते हैं और इनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। यही कृष्ण के वंशज है कि जो गाय अपनी घर में बांधे हुए हैं, अपनी झोपड़ी में बांधे हुए हैं, उनको चरा रहे हैं। तो ऐसा दृश्य जो सतपुड़ा के घने जंगल में आकेश गौर जी के साथ में गए, वहां विंध्याचल, सतपुड़ा और ऐसे ऐसे गांवों में जाना हुआ कि जो है बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसी जगह जहां कभी नहीं पहुंचे हैं, किसानों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को जानें, उनको अपन मोटिवेट करें, उनको प्रेरणा दें, उनके बच्चों की जानकारी, पढ़ाई लिखाई, हर चीज को पूछ करके ऐसे परिवार जैसे सभी किसान हो गए हैं। तो मैं इस क्रम में आमंत्रित करता हूं आदरणीय एमएल गौर साहब, जो लगातार इस कार्यक्रम में, चूंकि इनका जिला है, सहयोग कर रहे हैं, और मैं गौर साहब को आमंत्रित करता हूं, वो आए, अपने विचार रखें। आदरणीय एमएल गौर साहब। जी ओम। तो सदन को प्रणाम। आज की योग कक्षा के साथ जो चर्चा एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, आध्यात्म के लिए, हमारी उन्नति के लिए जो पर्व मनाया जाता है कि हम देश से, प्रत्येक व्यक्ति से बुराई कैसे निकले और अच्छाई कैसे हो, आदरणीय पवन सर ने एक मार्गदर्शन दिया, इस पे भी हम विचार करेंगे। साथ में जो एक दिव्य अनुभूति की बात जो कही है आदरणीय मुन्नीलाल सर ने, कि गौ माता के लिए जो पालने के लिए बात आई है, जब तक हम जैसा हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को जैविक के लिए, और गौ माता के प्रयोग, गौमूत्र और गोबर से हम कैसे जैविक खेती कर सकते हैं, तो शायद जरूर जागृति आएगी। और ये जो प्रयास है हम लोगों का, ये मील का पत्थर साबित होगा, और शायद फिर घर घर में गौ माता बनने लगेगी। क्योंकि जहाँ जहाँ भी मुन्नीलाल सर के साथ हम गए हैं, वहाँ किसानों का उत्साह मिला है, और एक हुजूम जैसा बनने लगा, जहाँ बस कमी शायद हम लोगों की कह लीजिए, या सरकार की कह लीजिए, कि जो मोटिवेशन
क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि सरकार की नीतियां हैं, जो कृषि विस्तार अधिकारी गांव में ग्राम सेवक जिनको बोलते हैं, उनको नियुक्त किए गए हैं, वो उनको योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनको है, पटवारी और ग्राम सेवक। परंतु जब उनका काम पतंजलि की टीम के द्वारा किया जा रहा है तो एक अलग अनुभूति हो रही है और उनको एक अलग महसूस हो रहा है कि नहीं, शासन की योजनाओं के बारे में आप लोग बता रहे हो। तो और हमें जो ग्राम के जो अधिकारी है, ग्राम सेवक, उनको हमको पकड़ना पड़ रहा है, उनको बताना पड़ रहा है, तब वो बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि जन जागृति की एक आवश्यकता है कि उन्हें गौ माता हमारी कैसे जीवित रहे और जो रोड पे घूम रही है वो ना हो। तो इस बारे में ही और हमें विचार करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे किसान भाई जागृत हों। क्योंकि आज के जो लड़के हैं, आज की जो खेती कर रहे हैं, उनको शायद वो अनभिज्ञ ही हैं कि गौ माता के गोबर के खाद से जो हमारी खेती होती थी उसके क्या लाभ और क्या हमें मिलता था, उसका परिणाम क्या मिलते थे, वो अनभिज्ञ हैं। तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा। जैसे चंदवाड़ में गए थे, आदरणीय मुन्नीलाल सर ने वो अशोक कुमार गौर जो हैं उनसे चर्चा की थी। वो लोगों को भी प्रेरित न करते हैं पतंजलि प्रोडक्ट के लिए और जैविक के लिए, जबकि वो छोटे किसान हैं। एक दो जो बड़े किसान है, जब उन्होंने बोना शुरू किया, उन्होंने किया तो वहां पे जब प्रेरित होके, दो लोगों ने 2 साल से खेती कर रहे हैं सरसों के, प्रेरित होके वहां 20 किसान इकट्ठे हो गए आज। तो ऐसे अगर हम अभी तक 2 लोग के कारण बहुत कम जागरूकता हो रही थी, 1-2 लोग बढ़ रहे थे, पर जब हम हमारी टीम मुन्नीलाल सर गए, मेहरा जी गए, साथ में सब गए, उन्होंने वहां लोगों को बताया, तो मेरे ख्याल से एक ही दिन में काफी लोग प्रेरित हो गए थे। तो ये सिर्फ हम अगर ये अभियान चलेगा तो शायद हम लोग और सफल होंगे। इसी के साथ आज पुनः सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल अन्नकूट अपने यहाँ मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, शायद महाराष्ट्र में कुछ जगह कल है, जैसा पवन सर ने भी बताया। तो सभी को पुनः देशवासियों को, आप पूरी टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग को हम मध्य प्रदेश में पुनः आमंत्रित करते हैं मिठाई के लिए। और जैसा कि ये सरसों का जो अभियान आदरणीय पवन सर के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो चलाया जा रहा है यहाँ पे, और मुन्नीलाल सर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिसकी कोई, जब हम लोगों को बताते हैं और बाद में चर्चा करते हैं कि देखिए आप कहाँ से कहाँ आके और शासन की योजनाओं के बारे में यहाँ कर रहे हैं, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं इतनी मेहनत कर पाते हैं। तो इसी के साथ सभी को ओम प्रणाम, जय हिंद। जी धन्यवाद आदरणीय एमएल गौर साहब। आप रात में भी किसानों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और फिर जब किसानों को समय दिन में नहीं रहता है, रात में रहता है, तो रात में भी उनके साथ बैठते हैं। और जब हम गांव में जाते हैं, वो कहते हैं हम तो बाबा रामदेव जी की दवाई लेते हैं, हम तो योग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम और कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं कभी। तब गाँव में, किसी गाँव में जाकर अगर हम 10 बजे रात को सुन रहे हैं तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा आदरणीय पवन कुमार जी ने भी सुना कि जब अशोक पटेल जी के यहाँ गए तो उनके पिताजी बोले भैया मैं तो आयुर्वेद लेता हूँ, योग करता हूँ और इसके अलावा कुछ करता ही नहीं हूँ। ऐसे ऐसे भी जहाँ पता नहीं है, ऐसा ऐसा संदेश परम पूज्य ऋषि स्वामी जी महाराज जी का, परम सिद्ध आचार्य जी का ये संदेश घर घर पहुँच गया है। अब किसानों को समृद्ध बनाने का काम भी लगातार जारी है। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को, कि जिनके जन्मदिन पर हम सब ने पौधे भी लगाए थे, आदरणीय शरद वर्मा जी के, दिनेश सेमवाल जी के और कुसुम भारद्वाज जी के। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने उस दिन अपनी इच्छा जाहिर की कि भैया हमको गाय सेवा करना है अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और चूंकि वो अहमदाबाद में, गुजरात में थी, तो उन्होंने 5,100 रुपये मेरे खाते में भेजे कि आप गाय की सेवा करिए, इनको कुछ भोजन कराइए, इनका भंडारा करिए। तो उस समय मैं चूंकि आ गया था, मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो अब जहाँ हम पहुँच के हम शरद भैया के साथ और सभी हम अपनी नर्मदापुरम टीम के साथ वो भंडारा गाय माता का किसी गौशाला में करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अपने विचार प्रदान करने का कष्ट करें। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, सदन को प्रणाम। और दीपावली के आज दूसरे दिन, 2 दिन से दीपावली का कार्यक्रम मनाने का चल रहा है। सबको मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामना करती हूँ। और सब कुछ विचार तो सुन ही लिए हैं, पवन सर के, आदरणीय पवन सर के, शरद भाई साहब के, गौर साहब के, सबके।
उन सब में मैं सहमत हूँ, सब मेरे ही। और बस एक विचार जो चलता है कि वर्तमान समय में हमें एग्रीकल्चर की तरफ, खेती की तरफ, गौ माता की तरफ ज्यादा युवा पीढ़ी का ध्यान दिलाना है। तो शिक्षा के लिए जब बच्चों को आजकल कैरियर के लिए पूछा जाता है तो सब मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या लॉ में जाने का ही सबका एक विचार रहता है। तो इस बात के लिए भी मोटिवेट किया जाए कि एक बच्चा एग्रीकल्चर में भी, कृषि की तरफ भी जाए और युवा पीढ़ी को उस तरफ भी बहुत स्कोप है। और आगे जो कई ऐसे उदाहरण भी मिल रहे हैं कि जो कई यंग बच्चे जो पढ़कर एग्रीकल्चर करके जो नौकरी के लिए गए थे तो वो आकर और खेती के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, खेती करने के लिए उनका होता है। इसी प्रकार से ये विचार भी ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए कि यहाँ पर भी बहुत स्कोप है, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी, जमीन हमारी खेती नहीं होगी तो फिर जीवन ही बेकार हो जाएगा, किसी को अनाज नहीं मिलेगा सही ऑर्गेनिक और जैसा। तो हमारा सबका बस यही एक विचार मेरा है, वो मैं बोलती हूँ। और पुनः सबको दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी पूजन कल रात को हो गया, और जिनका बिजनेस का जो करते हैं आजकल, जो जिनका व्यवसाय है, वो जो वही खाते का सबके पूजन करते हैं, वो शायद आज है, आज चलेगा, क्योंकि अमावस्या कल दोपहर से लगी थी और आज दोपहर तक, शाम तक है। तो इस प्रकार से उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। सबके घर में लक्ष्मी, सरस्वती और दीपक का प्रकाश रहे, सबके मन मस्तिष्क में, सबके जीवन में, सबको बहुत स्वास्थ्य मिले। सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य है, तो सब स्वस्थ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं पुनः सबको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना करती हूँ। ओम, धन्यवाद। जिसके स्वास्थ्य की चिंता डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी करें, वो उस परिवार का स्वस्थ हमेशा रहता ही है, वो स्वस्थ रहेगा ही। और मैं अब आगे के अपना विचार रखने के लिए और दीपावली की शुभकामनाओं के लिए मणिलाल सर, 1 मिनट मिलेगा तो मुझे मैडम के विषय में कुछ बोलना है, भारद्वाज मैडम जी के। जी 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 सर। जी, अभी इस दीपावली पे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। एक हमारे देशमुख जी हैं भोपाल से, जो करीब पति पत्नी के साथ 20 साल से अलग रह रहे थे। तो हमारी कुसुम बहन जी को हमने बताया कि हमारे परम मित्र हैं। उन्होंने धीरे 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 करके आज वो दोनों ने मिलके दीपावली मनाई है। ये उनके प्रयास से हुआ है, और बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था। जी, ओम प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहन जी के बारे में मुझे पता था, और जो आप लेकिन चूंकि इनका प्रयास एक परिवार के मुखिया के, एक माता पिता की दीर्घा में आप काम करती हैं, जहाँ भी करती हैं। हम सब जो है आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के लिए दुआएं करते हैं कि बस ऐसी छत्र छाया बनाए रहें और हमेशा जो है हम सब के लिए मार्गदर्शन करती रहें, और करती हैं। और बड़े एक परिवार के सदस्य के नाते, जैसे प्रकार से किसी से कोई अब आपने जो कहा कि ये मेरे मित्र हैं, तो उनको उन्होंने ये खुशी की बात बताई कि दीपावली को उन्होंने साथ में दीपावली मनाई। इससे बड़ी और क्या हो सकता है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी को। अब मैं चलता हूँ मुजफ्फरनगर। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी सदन में उपस्थित हैं, वो भी अपने 2 मिनट विचार रखें। मेरी आवाज पहुंच रही हो, सादर आमंत्रित हैं आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी साथियों को, उनके परिवारों को। ये बहुत उन्नति हो, प्रगति हो, उनकी भी, परिवार की भी, देश की भी, राष्ट्र की, सभी विश्व की जनता की भी। जो बात पवन सर ने कही और उस दिन अपने चर्चा में भी आई थी 2 दिन के पहले, कि दीपावली का जो उत्सव शुरू हुआ था
उसकी मूल जो प्रेरणा थी वो प्रेरणा थोड़ी पीछे रह गई है अभी, और बाजारू रूप आ गया है, मार्केटिंग का रूप आ गया है। तो इसको अपन अगर थोड़ा देखते, क्योंकि हम में से जो 60 के ऊपर के लोग हैं उन्होंने वो देखा है कि उस समय वस्तु विनिमय पद्धति थी कि कुम्हार आते थे, ये झाड़ू वाले आते थे, और ये सब एक्सचेंज होता था प्रोग्राम, या फिर उसमें उनको 2 पैसा मिलता था। आज के परिप्रेक्ष्य में वह उत्पादक थोड़े पीछे पड़ रहे हैं। मैं नागपुर में हूँ, वर्धा में, हम कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं गोबर की वस्तु। डॉक्टर साहब नेटवर्क शायद चला गया आपका, आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही है क्या? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है सर ये। आदरणीय डॉक्टर साहब नेटवर्क में नहीं है, तो जब तक नेटवर्क में आ जाते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रमेश्वर मेहरा जी को। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और दीपावली उत्सव पर जो चर्चा चल रही है वो भी बहुत अच्छी है। और निश्चित रूप से आज जो दीपावली उत्सव मनाने में जो परिवर्तन हुआ है, जैसे गांव में और शहर में, जब हम छोटे थे तो मेरे गांव में जो दीपावली मनाई जाती थी उसका स्वरूप बहुत अलग था, और आज जो मनाई जा रही है उसका स्वरूप भी बहुत भिन्न हो गया है। उस समय हम लोग जो है हमारे गांव में आदिवासी परिवार होते थे, वो ढाल बांधते थे, और उस ढाल के साथ हम लोग गांव-गांव जाते थे, और वहाँ से कुछ अनाज मिलता था, और वो अनाज ला करके फिर ग्यारस पर, आने वाली ग्यारस पर एक भंडारा होता था। उसमें गांव के युवा और सब लोग लेकर के जाते थे। इस तरह की कुछ परंपराएं थी। जैसे आदरणीय अशोक पटेल जी ने जो बताया, गाय को बिचकाना, बड़ा उत्साह होता था बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में, मतलब लेकर के आना और मोरंगा लाना, उनके गले को सजाना, गाय को बहुत मतलब सजा, अलग अलग तरह से उनको सजाते थे, रंगते थे। इतना पटाखों का शोर नहीं था। जैसे गांव में जो कुम्हार आते थे, दिया दे जाते थे, जैसे आदरणीय अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, और उनको उसके एवज में अनाज दिया जाता था, इस तरह से। पर आज वो व्यवस्था बिल्कुल बदल गई है। बाजार जाओ, सामान ले आओ, उनका आने का कोई वो नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि परिवर्तन बहुत हो रहा है, और इस परिवर्तन में बहुत सारी चीज़ें छूट रही है, और नई जो व्यापारिक चीज़ें हैं वो जुड़ रही है। इस तरह जैसे आज हम जो झालर लगा रहे हैं, ये झालर नहीं लग रही थी उस समय। गांव में झालर का कोई महत्व भी नहीं था, क्योंकि बिजली थी नहीं। पर अब बहुत झालर है, चकाचौंध है, ये सब। और जो मेल मिलाप है, उस मेल मिलाप में भी कमी आ रही है, क्योंकि लोग उतना सहयोग, जैसे हम लोग जब रात में निकलते थे एक गांव से दूसरे गांव, तो सब लोग जा रहे थे। आज वो स्थिति नहीं है। तो इस तरह से, और ये देखने में आ रहा है कि बाजार हमारे त्योहार पर हावी हो रहा है, और ये किस तरह से आगे जा कर के और क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। जी ओम, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सबका जीवन मंगलमय हो, उनका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, सुख समृद्धि मिले, इसी कामना के साथ जियो। सभी को नमन। जी मेहरा जी, आपने जो कहा है आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने और आदरणीय पवन कुमार जी का, कि युवाओं को हम कैसे जोड़ें। पुरानी परंपराएं जो रही हैं उससे युवा दूर होते जा रहे हैं। अभी जब हम राकेश गौर जी के यहाँ एक दिन रुके थे धर्मकुंडी में, उस दिन वो हमारे सेन साहब आए, और उन्होंने इनके पिताजी की कटिंग की, सेविंग की, राकेश जी की, और फिर मेरी की, और कन्हैया बिसेन की। बोले ये इनको पूरे हर साल भर में हम लोग गेहूं देते हैं, ये हर साथ यहाँ आते हैं जब भी जरूरत होती है, त्योहार में, तीज में, और हमारे यहाँ सेविंग घर में कर जाते हैं। अब बोले इनके बाद इनके लड़के नहीं हैं, कर रहे हैं काम, तो अब ये प्रथा खत्म हो जाएगी। ये इस प्रथा की हमें चिंता करना है। यह प्रथा पहले चाहे वो
जितने भी कामगार हमारे होते थे वो सब के सब जो है साल भर उनका भी परिवार इसी से जुड़ा हुआ होता था और हम एक दूसरे से जुड़े रहते थे और एक प्रेम भाव भी रहता था, मिलना जुलना, जैसा मेहरा जी ने कहा कि एक गांव से दूसरे गांव जाना, इस गांव जाना, उस गांव जाना, इस प्रकार के आने जाने, मिलने, बैठने, उठने, खाने पीने से हमारे व्यवहार बढ़ते थे। आज इनसे हम दूर हो रहे हैं। अगर पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानता है, आज शहरों में पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता है। क्या हो रहा है इस विषय पर भी हम सबको विचार व मंथन चिंतन करना चाहिए। तो मैं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वो भी विचार रखें। जी ओम। सदन को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, सभी ने अपने विचार रखे। निश्चित रूप से हम जैसा दीपावली की बात की है तो जो पुरानी यादें आ जाती है, जैसे ही सबने बात की तो निश्चित रूप से बचपन जो है वो याद आ जाता है। हम लोग गांव में रहते थे तो दीपावली का स्वरूप एकदम अलग होता था और एक जो हमारी मान्यताएं, छोटी छोटी चीजें जो होती थी, पूरी तन्मयता से घर आंगन को लीपा जाता था। दीपावली आने के 15 दिन पहले हमारी बहनें, हमारी माँ, सब लोग वो मिट्टी लाके और आंगन को लीपने का, और फिर उसके बाद जो तैयारियां होती थी, पूरा घर सामने से अंदर बाहर सब बिल्कुल एकदम चकाचक हो जाए। तो ये एक जो परंपरा थी, जो उल्लास था, तो वो जो हम बात करते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर लौटे, तो ये प्रकाश पर्व जो है, ये इसका जो भाव था वो धीरे धीरे अब व्यावसायिक होता जा रहा है। जैसे पवन सर ने भी कहा, सभी ने इस ओर वो किया है, तो कहीं ना कहीं व्यावसायिकता बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। हमारे गांव में दीपावली का और ज्यादा महत्व इसलिए हो जाता था कि हमारे जो दीपावली के भाई दूज के दिन, तीसरे दिन, तो हमारे गांव में मड़ई भरती थी। तो मड़ई का एक जबरदस्त क्रेज था, मतलब वो ऐसा माहौल होता था गांव में, करीब 20-25 गांव के लोग हमारे गांव में आते थे। और वो जो वो अलग अलग गांव से अपने अपने लोग वो लेके आते थे, जैसा भी मेहरा जी ने बोला था, वो क्या बांधते थे, तो उसमें मोर पंख और ये लेके पूरी एक टीम आती थी। और हमारे घरों में मतलब इतना पूरा हमारे रिश्तेदार, हर घर में पूरे जितने भी रिश्तेदार होते थे वो सब आ जाते थे। तो वो एक अलग माहौल होता था कि अरे चलो ये दीपावली का त्योहार है और सब लोगों से मिलना होगा, तो लोग जाते थे, लोगों का मिलना होता था। अब वो धीरे धीरे हम जो व्यावसायिकता की भाग दौड़ में, वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन हमारी गौ माता को खिलाया जाता था, गौ माता को, उनके बछड़ों को, तो एक सुबह सुबह उसका एक अलग आनंद होता था। और जो हमारे घर घर में जो गायों के प्रति स्नेह बरसता था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे व्यावसायिकता में बदल गया है कि गाय वही रखी जाएगी जो दूध देगी, और जैसे ही दूध कम हुआ, खत्म हुआ, तो बोले इसको निकाल दो। तो ये भाव जो आते जा रहा, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती का जो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित करा है, कहीं ना कहीं ये गौ माता के लिए अच्छा होगा और हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं वो सुधरेगी। और ये दीप का पर्व आप सभी को, हमारे योगहार परिवार को इसी तरह से आगे बढ़ाएं, स्वस्थ रखें, और हम सब इस अंधकार से प्रकाश की जो हमारी स्वामी जी और आचार्य जी ने जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, इसको, इस दीपक को हम एक ज्योति से 1000 ज्योति में परिवर्तित करें और आगे बढ़ते रहें। यही शुभकामनाएं। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अपना विचार व्यक्त किया और पुरानी परंपराओं को याद दिलाया। मैं चलता हूं वैशाली विनायक जी बहन जी की ओर। आदरणीय वैशाली विनायक जी, आप भी अपने विचार संक्षिप्त में रखने का कष्ट करें, हमें सबके विचार लेना है जी। ओम ओम। सभी योगार कार्यक्रम में सभी को सादर प्रणाम, दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। कल भी मैंने दिया था शुभकामनाएं।
लेकिन ये दिवाली के 5 दिन होते हैं, बहुत खुशी के और आनंद के होते हैं। 2 दिन बाकी है, भाऊबीज और पाडवा। हमारे यहाँ पे भी गाय की पूजा की जाती है। मैं तो हर रोज गाय को भोग लगाते हैं, एक ताजा अन्न का, और ये दिवाली की मिठाई गाय को देते हैं हर रोज। इतना ही, और सभी को पुनश्च शुभकामनाएं। जी जी ओम। जी सर, ओम। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। आपने प्रतिदिन गाय को भोजन कराती हैं। गाय की ये सबसे बड़ी चूंकि आपका कर्म पूजा है और आपसे प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। मुझे जी धन्यवाद। बहुत प्यारी लगती है जी जी गौ जी माता, बहुत प्यारी लगती है। उसका गौमूत्र और ये गोबर मैं लाती है, गौ में लाती है और पौधों के लिए, और धूप में सुखाती है। और बहुत हर रोज मेरा ये होम होता है घर में, यज्ञ किया जाता है। और दिवाली के दिन में तो हाँ रोज करती हूँ मैं। और इसमें तुलसी और पीपल सबके यहाँ मिलते हैं ना, वो काष्ट सब मैं डालती हूँ उसमें। ये बहुत सुंदर। आपका बहुत साधुवाद। और अभी हमारे पास चूंकि 6 मिनट हैं और हम 4-5 मिनट और आपको मांगेंगे ताकि जो है ये सबसे हम शुभकामनाएं बधाई ले लें। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी बिहार से, आदरणीय सिंगारिया जी एंटरप्राइज से। जी ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। दीपावली की 5 दिन की जो पर्व है उस पर सबको बधाई। पुनः आपके योगाहार के प्रेरणा से सुन करके हमने ये बिहटा अनुमंडल में रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं, फिर भी हमने एक गौ को यहाँ पर लाए हैं और वहाँ पर पाला है। बछड़ी भी है, राठी गाय है और उसका बच्चा साहिवाल है। तो ये वो योगाहार का जो मंच है, इसका वर्णन कितना कहा जाए। इसका आस्ते आस्ते अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका बहुत दूर तक प्रकाश जा रहा है। बहुत लोगों ने सराहा कि सर आपने गौ माता को लेकर के आए हैं। पूना में वो भाई रहते हैं, वो भी बोले भैया अच्छा काम किए। तो इस तरीके से जो प्रेरणा जो आप लोगों के माध्यम से जो मिल रहा है, पवन सर के, लाल के सर के, जो भी सर लोग हैं, इतना कि उसका कोई वर्णन कहना हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सबको सत सत नमन बंदन, धन्यवाद। समय बहुत कम है जी। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी। आप ये योगाहार कार्यक्रम की प्रेरणा लेकर के और गाय पाल ली आपने। आप जैसे कई लोगों ने ऐसी पाल ली होगी। आप तो यहाँ से जुड़े हैं तो बता रहे हैं, बाकी कई लोग ऐसे पाल रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जी सिंगारिया जी। इस सदन को सादर नमन। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन कल मनाया गया, और लेकिन आज का गैप थे कि हम बाकी जो गायों को रंग वगैरह लगाते हैं वो कल मनाया जाएगा हमारे यहाँ पर्व। जी, जी बहुत सुंदर। और आदरणीय संतोष तिवारी जी। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। जी ओम। सदन को प्रणाम और सदन को के सभी सदस्यों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज चर्चा हो रही है दीपावली को लेकर, और जो हमारी पुरानी परंपराएं को लेकर जो चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी चर्चा है। और जो परंपराएं हमारी बनी रहे हैं ऐसे ही, हम ने जो दीपावली का पर्व मनाया उसमें हमारे गांव के सभी लोग और गांव की सभी जातियों का एक बड़ा तालमेल रहता है। जैसे कि हम अभी बताएं, जैसे हमारे गांव के जो कुम्हार है, कुम्हार ने घर घर जाकर सभी को दिए, डुबलिया, लक्ष्मी की मूर्ति, ये सब घर घर जाके दी है उनने। उनको एक बड़ा रोजगार मिलता है इस चीज से। गांव के जो पिंजारे हैं उनने वो रुई की बत्ती दी है दीपक जलाने के लिए। ऐसे सभी जो
जातिगत जो व्यवस्थाएं हैं हमारी समाज में, वो सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर खूब भाग हिस्सा लिया है और हम भी बड़े उत्साहित रहे इस चीज को देखकर। और आज गाय जो रंगने का जो कार्यक्रम था, कुछ लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया है, कुछ लोग उसको मना रहे हैं। तो ये सारी परंपराएं व्यवस्थाएं चल रही है। हमने भी हमारी गाय को रंगकर आज खेत में ले आए हैं हमने। ये गाय बिचकाने वाला कार्यक्रम गांव में आज स्थित हो गया है। जी, बहुत सुंदर आदरणीय रूप सिंह जी। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी को बिहार से। आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी, स्वागत है आपका। जी आदरणीय सदन को नमन। और आज दीपावली की, कल जो दीपावली हम लोगों ने मनाया उसके लिए सभी युवा आहार के सदस्यों को हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। और मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा दीपावली का जो महोत्सव है, तो मुख्यतः 4-5 विषय का इसमें हम लोग ध्यान में आता है कि उस पर ध्यान देना होता है। पहला तो लक्ष्मी पूजन है। तो घर की महिलाएं हम लोग के यहाँ दिन में उपवास करती है, फलाहार करती है और शाम में लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। दूसरा है कि इसमें दीपोत्सव, दीप जलाने का एक जो परंपरा है, हालांकि गांव में अब उसका स्थान ले लिया है जो रेडीमेड जो लाइट सब आता है मार्केट से, लेकिन फिर भी कुछ लोग, हम लोगों ने इस बार जो है वो बाहरी लाइट का बहिष्कार करके और अपने गांव के कुम्हार से दीप खरीद कर उसको जलाया है। और भी अगल बगल के लोगों को हम लोगों ने ऐसा कहा है कि आप लोग भी इस परंपरा को रखिए, क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व है। दीप जलाना और तेल का जो दीप जलता है, घी का जो दीप जलता है, उसका प्रकृति के साथ और आपके जीवन के साथ संबंध है। उससे आपको हमारा पर्यावरण सही रहेगा और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है। जो खर्च हम लोग लाइट पर करते हैं वो खर्च दीप जलाने पर करें तो उसका सीधा हम लोगों को लाभ मिलेगा। और तीसरा है गौ माता का, इसमें है गौ माता का भी महत्व आता है दीपावली में। और कल फिर हम लोग मनाएंगे जो गौ माता का जो पर्व होता है। और मिठाई का एक भी है महत्व। तो मिठाई का भी मूल रूप पे मेरा मानना है कि वो गौ माता से ही दूध का भी महत्व आता है इसमें, जिससे कि मिठाई बनती है। हालांकि अभी तो मार्केट में कई तरह का से मिलावटी मिठाई का भी अच्छी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी दूध का महत्व होता है। दूध का रोजगार का भी उस पर उसका मिलता है, लाभ मिलता है। इस प्रकार से ये, और साफ सफाई का तो बहुत विशेष महत्व है। लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले से ही घर के चारों तरफ साफ सफाई पर लग जाते हैं। तो ये भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये सारे पहलू मिलकर हम लोगों को, इससे बहुत सारा हम लोगों को लाभ मिलता है। और साथ में बच्चे लोग कुछ आनंद का, फुलझड़ी पटाखा का भी आनंद लेते हैं। सब परिवार हम लोग इकट्ठे होते हैं इसी बहाने। नए नए कपड़े का भी होता है कि बच्चों सबको नया नया कपड़ा भी चाहिए। तो बड़ा अच्छा एक आनंद का भी माहौल बनता है मिला जुला कर। इससे बहुत हमारे जीवन में उत्साह का संचरण होता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी। मैं सदन से 10 मिनट का समय मांगता हूँ, चूँकि 4-6 हमारे भाई बहन रह गए हैं, उनका और सुझाव ले लेते हैं। अनुमति आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय। मेरा नेटवर्क गायब हो गया था और मैं आदरणीय सदस्यों को सुन पाया हूँ और अंत में 2 शब्द बोलने की कोशिश करूंगा। जी जी, मैं चलता हूँ आदरणीय रंजना किनीकर जी के पास, वो अपने विचार रखें। आदरणीय अभयवान चतुर्वेदी जी। सदन को नमन। इस योगाहार कार्यक्रम में हमारी भारतीय संस्कृत और सनातन संस्कृत, इसको हम देख रहे हैं, निरंतर हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है और ये एक तरह से पुनर्गठन एवं शुद्धिकरण का कार्य कर रहा है।
इसमें संस्कृत को बढ़ावा ही नहीं, हम अब तो जो हमारे संस्कार पहले थे हम भूल रहे थे, उन्हें पुनर्जीवित करने की एक बहुत ही अच्छी अनूठी पहल चल रही है। और धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे में जो जहाँ रीति रिवाज हमारे बंद हो रहे थे उनका हम पुनर्गठन पुनर्विस्थापन कैसे करें, इस पे भी चर्चा हो रही और ये काफी अच्छी चर्चा है। इसी के साथ साथ हम सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, एक सीमित समय में आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। जी, ओम सदन को प्रणाम और सभी जोगाहार परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। एक भोजपुरी में हम लोग के तरफ बचपन से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि 10 दिन दसई, 5 दिन असई, 6वें छठ, 4 देवठन, तब गंगा स्नान, फिर आवत काट जड़हन धान। ठीक है सर, इसका मतलब कि दशहरा से ही हिंदुओं का पर्व शुरू हो जाता है। दशहरा शुरू हुआ, उसके बाद 5 दिन के बाद ये दीपावली आता है। दीपावली के 1 दिन के बाद क्या गोवर्धन पूजा आता है। उसके बाद हम लोग के यहाँ भाई दूज का एक पर्व होता है जिसको बोलते हैं अमर पीठा बनता है, गोधन। गोधन के बाद बहुत औरतें धान उन भी कूटती हैं। उसके बाद गोधन का मतलब होता है कि जो धान पहले पक जाता है उसी धान का, क्योंकि चावल का ही बनता है पीठा। और उसके बाद आता है 6वें छठ, 4 देवठन, उसके बाद छठ आता है और उसके बाद देवठन आता है जिसमें हल कुदारी और पूरे घर में चावल का वो लगा के आटा बनाकर और उसका पूरे घर में छिड़काव होता है और पंजा मारा जाता है। जितने भी जानवर हल कुदाली जितने खेत जोतने वाला सामान होता है उसके ऊपर पंजा लगाया जाता है, टीका किया जाता है, औरतें करती हैं। और उसके बाद गंगा स्नान होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन ना बाबा, गंगा स्नान होता है। उसके बाद आने के बाद हंसुआ लोग पिजाने के लिए लोहार के यहाँ चले जाते हैं और धान कटाई होता है। सदन को प्रणाम। ओम जय हिंद। बहुत सुंदर आपने जो पुरानी परंपरा का वर्णन किया, अति सुंदर। आदरणीय अनिल राय जी। आदरणीय अस्तिबत तिवारी जी। शशिकांत तिवारी जी। जी, सदन को प्रणाम। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा गांव मध्य प्रदेश की गोद में बसा, मतलब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। वहाँ सब लोग दीपावली के 1 दिन पहले अपनी जो गाय माता हैं और बैलों को बढ़िया से धुल के उसकी पूजा करते हैं। और इनका खेती के जो यंत्र हैं इनकी भी पूजा होती है दीपावली के दिन, और सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस समय जरूर परिवर्तन हुआ है। इस समय लोग आपस में अलग अलग ज्यादातर दिवाली मनाने लगे हैं। पहले सब लोग सामूहिक रूप से इन चीजों को करते थे, अब ये परिवर्तन आया है। जी धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। आदरणीय कल्पना साहू जी, बहन जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आदरणीय हितेंद्र सिंह जी। हितेंद्र भाई जो हमारे पतंजलि रिसर्च कैंपस में रिकॉर्डिंग का। जी कल्पना साहू जी, बहन जी। जी प्रणाम सभी को और दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और मैं एक छोटा सा गीत सुनाना चाहूंगी। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर,
हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। निज कृपा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक